हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बरसात के मौसम में हमें बच्चों का कैसे ख्याल रखना है। ख़ास तौर पर जो नवजात शिशु होते हैं या फिर 1 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों का हमें ख़ास ख्याल रखना होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में वायरस और बैक्टीरिया का संक्रमण बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, जिसकी वजह से बच्चे बार बार बीमार पड़ जाते हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी जो होती है बहुत ही कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से बच्चे बार बार बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें बारिश के मौसम में कुछ ख़ास बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने बच्चों को बीमार होने से बचा सकें। जिसमें कि हमें सबसे पहला ख्याल रखना है कि अपने बच्चे यानी माँ को अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराना है, क्योंकि माँ के दूध में जो एंटीबॉडीज़ होती है वो बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिससे कि बच्चे बीमार जल्दी जल्दी नहीं होते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें बच्चे को माँ का दूध ज़रूर पिलाना है। बच्चा 6 महीने का है तो उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। अगर 6 महीने से बड़ा है तो उसे माँ के दूध के साथ और बाकी ठोस आहार भी बच्चे को खिला सकते हैं। बारिश के मौसम में जो भी हम बच्चे को खिलाते हैं उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक और साफ़ सफाई से ही बनाना होता है, और तभी आप बच्चे को खिलाएं, क्योंकि बारिश के मौसम में वायरस बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं। और बच्चे को इसलिए हमें जो भी खिलाना है, अगर बच्चे को पानी भी पिलाना है तो हमें पानी पहले बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद उसे ठंडा कर लें, उसके बाद ही आप बच्चे को पानी पिलाएं। बच्चा जब 6 मंथ का हो जाए उसके बाद ही आप बच्चे को पानी पिलाएं। उसके पहले आपको पानी नहीं देना है, सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है। नेक्स्ट है, हमें बच्चों को कपड़े कैसे पहनाने हैं। बारिश के मौसम हो या फिर गर्मी हो, हमें बच्चों को जो कपड़े पहनाने हैं वो कॉटन के कपड़े होने चाहिए। कपड़े हमेशा ऐसे हो जिसमें कि हवा पास हो, वो कपड़े पहनाएं। और हो सके तो जो बच्चे को जब हम कपड़े धुलते हैं उस टाइम, ख़ास तौर पे ये बारिश में करना है कि उस टाइम हम जो लिक्विड डिटॉल होता है उसे एक ढक्कन पानी में डालकर और उससे सारे कपड़े धुलें, तो जो कपड़ों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। फिर उनको सुखाएं। जब भी बच्चों को कपड़े पहनाएं, ध्यान दें कि कपड़ा पूरी तरह से सूखा हुआ हो, वरना बच्चों को रेसेस या फिर दाने हो जाते हैं। बारिश के मौसम में ये तो बच्चों को बहुत जल्दी होते हैं और इसकी वजह से बच्चों को खुजली भी बहुत होती है। तो इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे के कपड़े पूरी तरह से सूखे हुए हों। और हाँ, इस टाइम में आपको बच्चों को डायपर नहीं पहनाना है। अगर कभी भी घर से बाहर निकले तभी आप डायपर पहनाएं, वरना घर में आपको बच्चों को डायपर नहीं पहनाना है। आप बच्चे को लंगोट पहना कर रख सकते हैं, क्योंकि डायपर पहनाने से बच्चे को बरसात के मौसम में जो रेसेस हैं वो दाने बहुत जल्दी हो जाते हैं। बारिश की वजह से या फिर जो नमी होती है इसकी वजह से बैक्टीरिया एंड वायरस बहुत ही ज़्यादा फैलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसका संक्रमण होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि घर के सारे खिड़की या दरवाजे ज़्यादातर खुले हों, जिससे कि हवा पास होती रहे। अगर हवा पास होगी तो वायरस का या फिर बैक्टीरिया का संक्रमण कम होगा और बच्चे बीमार भी नहीं पड़ेंगे। एक बात का ख्याल रखें, इस टाइम बारिश के मौसम में मच्छर बहुत पनपते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया या फिर मच्छरों से कई सारी बीमारियां, मलेरिया फैलते हैं। तो इस वजह से हम जब भी बच्चे को सुलाएं या फिर बच्चा जब भी घर से बाहर निकले तो आप बच्चे को फुल आस्तीन कपड़े पहनाएं, और बच्चे को जब सुलाएं तो उस टाइम हमें बच्चे के लिए मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। इस मौसम में बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए। अगर बच्चा 6 मंथ से बड़ा है तो उसके बाद आप बच्चों को खिला सकते हैं, जैसे कि हरी सब्जियां। लेकिन इस टाइम पे जो बारिश के मौसम में हरी सब्जी में जो पत्ते वाली सब्जी वो बिल्कुल भी हमें नहीं खिलानी है। ऐसे जो हरी सब्जी आती है वो आप खिला सकते हैं। और उसके साथ आप बच्चे को ड्राई फ्रूट्स खिला सकते हैं। उसको पानी में भिगाकर बच्चे जैसे एज के अकॉर्डिंग आप बच्चे को ड्राई फ्रूट्स भी खिला सकते हैं। इससे बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत होती है। बरसात के मौसम में हमें एक बात का ख्याल रखना है कि बच्चों के दोनों टाइम मालिश ज़रूर करनी है। मालिश आप हल्के तेल जैसे कि नारियल के तेल से मालिश कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार आप बच्चों के सरसों अजवाइन का जो लहसुन का तेल होता है उससे मालिश करेंगे तो बच्चों के जो सर्दी जुकाम होने का खतरा रहता है वो नहीं होगा। इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो बच्चा आपका कभी बीमार नहीं पड़ेगा।